देखिए, मैंने आपको व्यावसायिक संचार की कार्यविधि के बारे में पूर्व में अवगत कराया था। कुछ उसमें जो कार्यविधि हैं कई प्रकार की होती हैं, जैसे सामूहिक, समूह के रूप में, पहला समूह के रूप में, साक्षात्कार के रूप में, सेमिनार के रूप में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण के रूप में और प्रभावी भाषा के रूप में। ये 6 कार्यविधि हैं व्यावसायिक संचार की। इसमें पहले हमारा जो आता है वो है समूह। हम समूह की बात करते हैं। समूह से आशय इससे है कि जहाँ 2 से अधिक व्यक्तियों का मिलना और उनमें आपसी वार्तालाप होना और वार्तालाप के द्वारा किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना, वह समूह होता है। समूह एक सामाजिक एवं निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है और इससे छोटे छोटे समूह के रूप में कार्य किए जाते हैं। तो उसको हम समूह कहते हैं। सीन के अनुसार आपसी संबंधों का होना समूह में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे के विषय में जानना, स्वयं को समूह बनाना। अब ये इन्होंने प्रक्रिया है। समूह से आशय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से है जो कि आपस में मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, उसको हम समूह कहते हैं। समूह के अंतर्गत व्यक्ति के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर वह गठित किया जाता है। चाहे समूह किसी चीज़ का हो, आंगनबाड़ी में महिला सशक्तिकरण समूह है, कोऑपरेटिव है, एक सबके लिए सब एक के लिए, ये समूह का उद्देश्य होता है। तो इसके अंतर्गत फिर होता है, इसमें समूह में भी हमको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 भागों में। पहला है औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, प्राथमिक और द्वितीय सेकेंडरी ग्रुप। आप देखेंगे किसी कार्य से संबंधित व्यक्तियों को औपचारिक समूह कहा जाता है। किसी विशेष कार्य, औपचारिक समूह में किसी विशेष कार्य के लिए गठित समूह को हम औपचारिक समूह कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य संरचना के आधार पर निर्मित समूह औपचारिक समूह होते हैं जो 5 या 5 से 20 व्यक्तियों के बीच का इनमें सदस्यों को होना सुनिश्चित है। अनौपचारिक समूह एक समान रुचि वाले व्यक्ति को अनौपचारिक रूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने हितों, रुचि, आदत, भाषा, क्षेत्र के आधार पर दिखते हुए रहते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत कारणों से ऐसे समूह का निर्माण होता है। इसमें औपचारिक में तो बिल्कुल क्लियर कट है कि स्पेशलाइजेशन होता है किसी कार्य के बारे में, और इसमें आप जो है आदत है, क्षेत्र है, भाषा है, उम्र के आधार पर समूह गठित होते हैं। फिर होता है प्रारंभिक ग्रुप। प्राथमिक ग्रुप जो होता है वो सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के मध्य में मेल जोल के रूप में प्राथमिक होता है। और द्वितीय सेकेंडरी समूह में भिन्न भिन्न सदस्यों के बीच कार्य करने वाले से इस आकार को हम बड़ा पा जाते हैं।
कहने का मतलब है कि ये भिन्न भिन्न समूह में कार्य करने वालों से है। अब समूह की विशेषताएं आप देखेंगे, व्यक्तियों सदस्यों को मिलना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह में मिलना सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे वह अपने किसी उद्देश्य को में जो प्रतिनिधित्व हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकें। निर्धारित लक्ष्य, इसमें एक टारगेट होता है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए समूह कार्य करता है। तीसरा है व्यक्ति या सदस्यों का विकास। इस समूह में को अपनाने से व्यक्ति या विचार विमर्श होते हैं और व्यक्ति दूसरे से प्रभावित होता है। इससे समूह का विकास और स्वयं का विकास होना सुनिश्चित है। परिवर्तन की भावना, समूह में विचार विमर्श करने के पश्चात व्यक्ति में परिवर्तन की भावना जागृत होते ही हो जाती है। फिर है नेक्स्ट ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस समूह को स्वीकार करे या नहीं करे। फिर है समूह का आकार। समूह का आकार की अपेक्षा छोटे भी होते हैं, 2 से 5 व्यक्ति तक, 10 से 15 व्यक्ति तक। और अनौपचारिक नेतृत्व, इनफॉर्मल लीडरशिप, इसमें समूह के अनौपचारिक प्रबंधन होता है, ना कि औपचारिक। इसमें एक व्यक्ति नेता होता है जो प्रभावशाली और जो कार्यों को गति दे सके। फिर है एक समानता विचारधारा वाले व्यक्ति। इस समूह में एक समानता वाले विचार समूह के व्यक्ति होते हैं ताकि वो अपने आप बात को आसानी से रख सकें। और मानक या आदर्श नियम, इसमें आइडियल जो कायदे कानून चलते हैं। और सामाजिक संरचना, इसके अंतर्गत निश्चित संरचना होती है, सदस्यों के भाव स्पष्ट हो सकते हैं। संबंधों का आधार, इसमें संबंध परिवार, लिंग आदि का होना निश्चित है। समान हित, और इसमें समान हित पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मिलजुल कर वो कार्य कर सकें। तो आज इसमें फिर है अपन सामूहिक विचार विमर्श के लक्षण के विषय, इसमें सुझाव लेते हैं और विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, निर्णय पड़ता है और इसमें निर्णय होता है। और लास्ट में उस निर्णय के जो कार्य किया जाता है उसकी एक समरी तैयार की जाती है, उसे हम समरी के रूप में कहते हैं। इस तरह से अब अपन आज का चैप्टर यहीं खराब करते हैं, फिर नेक्स्ट लेंगे। थैंक्स।